हम एप्लीकेशन की, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एप्लीकेशन पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आयंस। तो उसमें हमने सबसे पहला कार्बोकैटायन पढ़ा, कार्बो एनाइन एंड फ्री रेडिकल, और उसके बाद हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की को एक्सप्लेन करा। और आज हम उसी ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस क्या है उसको हम एक बार डिटरमाइन कर लेते हैं। बेस, तो बेस आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो द सब्सटेंस विच इंक्रीज OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें तो लाइक एग्जाम्पल NaOH। अगर आप NaOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम आयन प्लस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब NaOH कौन होगा, एक बेस होगा। बट हम बात करना चाहेंगे यहाँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की। तो हम बेसिक स्ट्रेंथ को जहाँ डिटरमाइन करेंगे ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बात करते हैं हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक एग्जांपल अमीन RnS2। अमीन एक बेस है। कैसे? जब अमीन को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमीन का जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के H का प्रोटोनेशन करेगा और प्रोटोनेशन करके OH आयन को रिलीज करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन से क्लियर करा है कि द सब्सटेंस विच इंक्रीज द OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए यहां अमीन वाटर में डिसॉल्व करके OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, इसलिए अमीन क्या होगा बताओ, बेस होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अमीन भी डिफरेंट टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हम यहां बात करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें लाइक RnS2 इट इज प्राइमरी अमीन। अगर हम बात करेंगे RnH इट इज सेकेंडरी अमीन, और हम बात करें RnR इट इज टर्सरी अमीन। तो हमारे पास अमीन की 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो तीनों अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक्चुअली अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है हम भी इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट एक्वस सॉल्यूशन में और सेकंड गैसियस स्टेट में। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो अभी हमने आपको बताया कि हम अमीन की भी बेसिक स्ट्रेंथ 2 कैटेगरीज में डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैसियस स्टेट। तो एक्चुअली होता क्या है कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम ओनली इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर ही हम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा भी है कि ना गैसियस स्टेट द मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट हैव इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता। तो हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। अब हमको यहां ये देखना है, देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, इसका मैकेनिज्म आपको आना बहुत जरूरी है। आप पहले तो ये समझो कि अमीन बेसिक स्ट्रेंथ क्यों रखता है, अमीन बेस होता ही क्यों है। एक सेकंड के लिए आप जरा यहां देख लें, मैंने लिखा है RnS2, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाटर से जैसे ही
रिएक्ट करेगा तो वाटर का ये एच आयन को अपने प्रोटोनेशन करेगा। H का प्रोटोनेशन होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है, क्योंकि H यहां से निकलेगा तो H पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो जब H पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा तो वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा कुछ इस तरीके से RNH बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और OH आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सिंस मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि नाइट्रोजन जितनी जल्दी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और OH आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सिंस एक बात तो क्लियर है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। या ऐसे कहें कि नाइट्रोजन जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो बस हमको यहां केवल क्या देखना है, हमको यहां केवल एक ही चीज देखनी है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो जरा यहां चेक करिए, क्योंकि R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि एल्काइल ग्रुप प्लस I इफेक्ट करता है। तो यहां नाइट्रोजन को ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा, और इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी या ऐसे कहें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा। सिंस सेकेंडरी अमीन के अंदर बताओ दो एल्काइल ग्रुप हैं, और दो एल्काइल ग्रुप होने से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होगी, और जबकि टर्सरी अमीन के अंदर तीन एल्काइल ग्रुप होंगे और यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आप देखें तो टर्सरी अमीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, और ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H का प्रोटोनेशन सबसे फास्ट करेगा, और जब फास्ट करेगा तो OH आयन को जल्दी रिलीज करेगा। इसलिए टर्सरी अमीन गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले टर्सरी, देन सेकेंडरी, और लास्ट में प्राइमरी। तो टर्सरी अमीन की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, और देन प्राइमरी। अच्छा, अगर साथ में मैं अगर यहां अमोनिया की कंपैरिजन करूं तब तो अमोनिया सबसे वीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होगा, और वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कंपैरिजन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन से सबसे कम होगी, और अमोनिया सभी अमीन से क्या होगा, एक वीक बेस होगा। सेकेंडली हम डिस्कस करने जाएंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस स्टेट। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस स्टेट। तो अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को हमने एक्वस स्टेट में चेक करना है। इट मींस अब अमीन को मुझे वाटर में क्या करना है, बताओ, डिसॉल्व करना है। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, तीनों ही अमीन को हम वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। कैसे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और ये हमारा टर्सरी अमीन। बताओ, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ ये प्रोटोनेशन करेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H के साथ कंबाइन होकर RNH3 पॉजिटिव प्लस OH आयन, यहां भी हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, और यहां देखेंगे हम RNH2 पॉजिटिव कैटायन, OH आयन, और इसको भी आप वाटर से रिएक्ट करा दो। अब मुझे यहां यह चेक करना है कि एक्वस स्टेट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो अगर हम राइट हैंड LHS साइड देखें, अगर यहां हम देखें तो अभी जैसे कि हमने गैसियस स्टेट में डिस्कस करा था, यहां एक एल्काइल ग्रुप है
यहाँ 2-2 एल्काइल ग्रुप होंगे और यहाँ 3-3 एल्काइल ग्रुप होंगे। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि वही अपना पुराना ऑर्डर कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ आर द इंक्रीज ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट आर इंक्रीज। तो मैं लिख सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ आर इंक्रीज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। बट अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड में, अच्छा एक बात आपको खुद आनी भी चाहिए, थोड़ा लॉजिक से सोचो। अब यहां अगर ये OH रिलीज हुआ है, अगर ये सॉल्यूशन के अंदर रहेगा तो इस बात पे डिपेंड करेगा तो बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर ये स्टेबल होगा जब तो OH निकलेगा। सिंस यहां पर अगर ये मोर स्टेबल होगा तब ये OH फ्री स्टेट में रह सकता है। इसी तरीके से अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा तब OH रहेगा। तो मुझे बस अब प्रोडक्ट साइड में ये चेक करना है कि इन तीनों कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। भाई जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वहां OH की फ्री होने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अब हम देखें यहां फर्स्ट एग्जांपल देखें लाइक दिस RN और ये 3 इसके साथ हाइड्रोजन होंगे। बताओ हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सीखा है। अगर आपने आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मेरी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो भी देख सकते हैं, वहां आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने डिटेल में पढ़ाया। अब जरा यहां देखें, जब ये कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यहां 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अगर यहां देखें तो बताओ यहां कितने हाइड्रोजन है, 2, और 2 हाइड्रोजन होने की वजह से बताओ ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 2, और यहां बताओ कितनी बनेगी, 1। यहां कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकती है, ओनली 1। तो सिंस हमने सीखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है। यहाँ आप सिंस ज्यादा टेंशन ना लो, सीधी बात आप ये ध्यान रखो कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ OH की फ्री स्टेट में होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, जबकि एज कंपेरेटिव प्राइमरी अमीन के सेकेंडरी अमीन के जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ये कंपाउंड। इसका मतलब यहाँ OH फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता। जब नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन रिवर्स स्टेट में चली जाएगी, और टर्शरी अमीन क्या होगा, सबसे वीक, और प्राइमरी अमीन क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो सिंस मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं, इसको एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैं जरा इसको मिटा लेता हूं, थोड़ी यहां पे जगह कम है मेरे पास। अगर हम यहां देखें कि बॉटम से टॉप की ओर चलने पर, मतलब 3 डिग्री से प्राइमरी अमीन की तरफ चलें, तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बताओ इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ आर इंक्रीज ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब देखिए एक इफेक्ट टॉप टू बॉटम चलने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, और दूसरा इफेक्ट बॉटम से टॉप की ओर चलने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो ऐसे केसेस फिर एक्सपेरिमेंटली हो जाते हैं, और ऐसे केसेस में हम केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट डाटा आए वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने एक्वस स्टेट में अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को जो डिटरमाइन करा है, वो डाटा मैं आपको बताता हूं कि एक्वस स्टेट के अंदर, एक्वस स्टेट में जो अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी अमीन की होती है, देन प्राइमरी, देन टर्सरी,
और लास्ट में कौन होगा बताओ, अमोनिया। बट एक कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि यहाँ जो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है ना? एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। CH3N CH3H, इट इज सेकेंडरी अमीन। CH3NH2, that is प्राइमरी अमीन। और लास्ट प्राइमरी अमीन। और CH3N CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और लास्ट में कौन होगा, अमोनिया। सेकंड, अगर आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल नहीं है तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या चेंज होगा? बस ये चेंज होगा, 2 डिग्री तो सबसे बड़ा होना ही है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना है, फिर उसके बाद 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इथेनामाइन C2H5NH। अब देखिए यहाँ 3 डिग्री आएगा, C2H5N C2H5 C2H5, और लास्ट में इथेनामाइन, और सबसे वीक कौन होगा, अमोनिया। क्लियर? ये डाटा आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हमने क्या डिस्कस करा? अगर एक्वस स्टेट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा 3 to 1 है ना। ओनली बेसिस ऑफ द इंडक्टिव फैक्ट वी कैन हैव एक्सप्लेन। बट इन एक्वस स्टेट में अभी हमने चेक करा था कि ऐसे केसेस हम एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, और एक्सपेरिमेंटली में क्या है बताओ कि 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में 3 डिग्री, और अमोनिया क्या होता है, सबसे वीक बेस होता है। बट कंडीशन है, यहाँ होने वाला एल्काइल ग्रुप कौन होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। अगर मिथाइल के अलावा कोई अनदर एल्काइल ग्रुप आता है तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2 3 1 देन अमोनिया। ठीक है ना? तो यहाँ हमने बेसिक स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को करेंगे और आगे देखते हैं। एक बार आप इसको कॉपी कर लो। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमने डिटरमाइन करना है कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। तो 3 ही क्वेश्चन है, बाकी आपको एनसीईआरटी में काफ़ी मिलेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप इनको करिए। अगर आप यहाँ देखें तो मुझे इसमें गैसेस स्टेट में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, हमने अरेंज करना है। तो अभी बताइए, मैंने गैसेस स्टेट में आपको क्या बताया है। गैसेस स्टेट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 3 to 1, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, और लास्ट में 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन होता है, अमोनिया। तो आप चेक कर लीजिए, बताओ ये कौन सा होगा, ये चेक करिए, ये तो कौन सा होगा बताओ। नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री। बताओ ये कौन सा होगा, 3 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, 3 डिग्री। और बताओ ये कौन होगा, 1 डिग्री। तो बताओ सबसे बड़ा बेस कौन होता है, 3 डिग्री। तो फर्स्ट नंबर पे तो यही जाएगा, सेकंड पे कौन जाएगा, ये, और थर्ड पे कौन जाएगा, ये, और फोर्थ पे कौन जाएगा, ये। क्लियर है ना? चलो अब आप इसको देखिए, गैस स्टेट में इसको भी चेक करना है आपको। अब जरा यहां देखिए, गैस स्टेट में तो हमने केवल और केवल इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर ही एक्सप्लेन करना है। बताओ यहां कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये भाई 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन से मतलब इथाइल, और यहां कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कोई इंडक्टिव फैक्ट शो नहीं करता, बट यहां कौन है बताओ, मिथाइल। तो हमने सीखा है इंडक्टिव फैक्ट में, फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का कार्बन बढ़ेगा उसका प्लस आई इफेक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। तो बताओ मिथाइल से ज़्यादा किसकी होगी प्लस आई करने की टेंडेंसी, इथाइल की। तो यहाँ इथाइल प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा करेगा एज कंपेयर टू मिथाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा नाइट्रोजन के साइड, तो यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट नंबर पे तो यही आना है, और सेकंड पे ये आना है, और थर्ड पे तो उसको जाना ही जाना है, क्योंकि हाइड्रोजन कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता। अब जरा यहाँ देखिए आप,
बताओ, नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं 2 डिग्री, यहां भी नाइट्रोजन से 2 ही एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, एक ये, बोथ आर सेकेंडरी। अब यहां थोड़ा सा लोचा है, टेंशन नहीं लेंगे, पर इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। बताओ, यहां नाइट्रोजन के साथ लगने वाला एल्काइल ग्रुप कौन सा है, 2 डिग्री है, और यहां नाइट्रोजन से लगने वाला एल्काइल ग्रुप कैसा है बताओ, 1 डिग्री है। तो ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है कि 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट करता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा कौन करता है, 3 डिग्री। तो सिंस ये वाला प्लस आई इफेक्ट तो दोनों के अंदर कॉमन है, बट ये प्लस आई इफेक्ट जो है, ये वाला प्लस आई इफेक्ट इस वाले ग्रुप का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है और ये कैसा एल्काइल ग्रुप है बताओ, सेकेंडरी, यानी यहां से लगेगा, यहां से लगेगा, रिजल्टेंट यहां से लगेगा। तो हमने बताया है आपको कि 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है 2 डिग्री का, और 2 डिग्री से ज्यादा होता है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। आप फर्स्ट वीडियो चेक कर लें, प्लस आई इफेक्ट की ये टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो सिंस यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी यहीं पर ही ज्यादा होगी, और बेसिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी। तो बस यहाँ मैं अपने वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। एक बार आप एनसीईआरटी से भी सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और सेकेंडली एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर आप 12th की वीडियो कब अपडेट करेंगे। एक्चुअली 12th की वीडियो भी मैं आपको दूंगा, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जीओसी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीओसी के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजिली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जितनी भी बेसिक स्ट्रेंथ हैं या एसिडिक स्ट्रेंथ हैं या जितना भी आप जीओसी का यूज़ करोगे वो सभी आपको चैप्टर में मिलेगा। जैसे आप अमीन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये इफेक्ट और ये कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो आप धीरे धीरे आप पहले जीओसी को कंप्लीट करो और बहुत जल्दी हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।